नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम भजनलाल को विदेश जाने की मिली अनुमति। सीएम भजनलाल शर्मा को कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोर्ट ने 3 शर्तें लगाई हैं। भजनलाल शर्मा को विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले और लौटने के बाद कोर्ट को सूचित करना होगा। सीएम की ओर से जयपुर की एडीजे 4 अदालत में सोमवार को प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। इसमें सीएम भजनलाल की ओर से कहा गया था कि उन्हें 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दी जाए। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीएम को परमिशन दे दी। राजस्थान में फ्री गेहूं को लेकर आई बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना 4 साल बढ़ा दी है, यानी गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी गई। इससे राजस्थान के 4.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। स्विंगलॉट राज के फैसलों की रिव्यू रिपोर्ट अटकी। स्विंगलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों की समीक्षा का काम कैबिनेट सब कमेटी अभी पूरा नहीं कर सकी है। कैबिनेट सब कमेटी ने एक दिन बाद ही बयान बदल दिए हैं। एक दिन पहले ही मंत्रियों ने बुधवार को आखिरी बैठक करके रिपोर्ट सीएम को देने का दावा किया था। अब बुधवार को बैठक के बाद यह कहा गया कि अभी बैठकें और होंगी। संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, पूर्व सरकार के फैसलों की समीक्षा का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी 1-2 बैठकें और होनी है। पेपर लीक केस में 5 ट्रेनी एसआई हिरासत में। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई पर एक्शन लिया है। एसओजी की टीम बुधवार को भी राजस्थान पुलिस अकादमी RPA पहुंची और 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में अब तक 44 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। मिट्टी से बना रहे हैं नकली सरसों। सीकर खीरे के बीज के बाद अब नकली सरसों भी बाजार में आने लगी है। जयपुर में भी नकली सरसों तैयार की जा रही है। इसका खुलासा जयपुर से सरसों की एक खेप आने के बाद हुआ। सरसों के नकली निकलने पर व्यापारी ने फर्म को उलाहना दिया। फर्म ने नकली सरसों वापस ले जाने के लिए गाड़ी भी व्यापारी के पास भेज दी, लेकिन व्यापारी को 11 लाख रुपए नहीं लौट आए तो व्यापारी ने धोखाधड़ी का मुकदमा करा दिया है। अब लेपर्ड के निशाने पर पशु गाय का किया शिकार। उदयपुर के गोगुंदा तहसील में लेपर्ड पशुओं का भी लगातार शिकार कर रहा है। सर्च ऑपरेशन वाली जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर गोगुंदा सायरा मार्ग पर भी लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। बुधवार रात भी लेपर्ड ने एक गाय का शिकार किया। लेपर्ड के कारण लोग दहशत में है। लोगों का कहना है, हम प्रशासन से धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, हमें प्रशासन लेपर्ड से राहत दिलाए और पिंजरा लगाए। राजस्थान सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी अवकाश लेकर निजी दौरे पर विदेश जा सकेंगे। सरकार ने सक्षम प्राधिकारी को अवकाश देने और विदेश दौरे पर जाने की नियुक्ति देने का अधिकार दिया है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर अवकाश की अनुमति ले सकते हैं। राज्य कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब घर पर मिलेगी पशु चिकित्सा की सुविधा। पशुपालन विभाग द्वारा मोबाइल वेटरिनरी यूनिट कॉल सेंटर 1962 द्वारा रोगी पशुओं का इलाज अब उनके घर पर किया जाएगा। पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम जी कुमावत ने मोबाइल वेटरिनरी यूनिट कॉल सेंटर 1962 का लोकार्पण बुधवार को RSLMTI आगरा रोड जयपुर में बजे किया गया। 15 अक्टूबर से शुरू होगी सोयाबीन व मूंग की खरीद। खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई। इस दौरान समर्थन मूल्य पर 15 अक्टूबर से सोयाबीन व मूंग की खरीद और 1 नवंबर से मूंगफली व उड़द की खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया। जयपुर, अजमेर, उदयपुर सहित 10 शहरों से कुंभ स्पेशल ट्रेन। अगले साल जनवरी में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के आने के लिए रेलवे से भी अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा है। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर उत्तर पश्चिम सहित विभिन्न जोनल रेलवे के ऑपरेटिंग, कमर्शियल और मैकेनिकल विभाग ने बैठकें शुरू कर दी हैं। वहीं रेलवे बोर्ड को कुंभ स्पेशल ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भेजने शुरू कर दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव भेजा है। टीना डाबी ने चौखट पर बैठकर दुकानदार से करवाई सफाई। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सड़कों पर उतरी। नवो बाड़मेर के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। टीना डाबी ने बुधवार को एक दुकान के आगे गंदगी देख भड़क गई। दुकानदार को सफाई के लिए कहकर डाबी वहीं दुकान के आगे बैठ गई। पूरी सफाई करवाकर ही वहां से रवाना हुई।
जयपुर में बच्चों से पैर दबवाने वाली टीचर एपीओ। जयपुर के सरकारी स्कूल में महिला टीचर ने बच्चों से पैर दबवाया। इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा। आनन फानन में शिक्षा मंत्री मंदन दिलावर ने आरोपी टीचर को एपीओ कर दिया है। उन्होंने कहा, विद्या के मंदिर में इस तरह की हरकत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। सचिन पायलट आज पुष्कर अजमेर आएंगे। अभा कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को अल्प प्रवास पर पुष्कर आएंगे। कांग्रेस नेता जगदीश कुर्डिया ने बताया कि पायलट गुरुवार की दोपहर 12:30 बजे पुष्कर स्थित अंबेडकर सर्किल पहुंचेंगे, जहां उनका स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जाएगा। वे पास के गांव कोठी पहुंचकर दिवंगत परिचित के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देंगे। अजमेर सर्किट हाउस में कांग्रेसी उनका स्वागत करेंगे। राजस्थान में अक्टूबर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बुधवार को राज्य के 6 जिलों में बारिश ओलावृष्टि हुई। राजस्थान में मानसून के बाद ये सीजन की पहली ओलावृष्टि है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर के एरिया में तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई। बीकानेर में कल 12 mm बरसात दर्ज हुई, जो अक्टूबर माह में पिछले 10 साल की सर्वाधिक बारिश दर्ज हुई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस सिस्टम का असर आज खत्म हो जाएगा और इन एरिया में आज से मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी। वहीं देर शाम हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर के एरिया में भी कई स्थानों पर देर रात तक बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें गिरी। मौसम के इस बदलाव से प्रदेश के कई शहरों में दिन रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी 557 यूजी-पीजी कॉलेज में रूफटॉप सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अक्षय ऊर्जा निगम को अधिकृत किया है। पारंपरिक हाइड्रो और तापीय बिजली के अलावा सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुसुम योजना, पीएम सूर्योदय सहित कई योजनाएं चालू की हैं। कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ 24 साल पुराने एक मामले में बुधवार को शहर की सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत में पेश हुए। उन पर बापू नगर स्थित जनता स्टोर पर नगर निगम की चालान कार्रवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट के हाथ से कागज फाड़ने व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप है। अब इस मामले पर 5 नवंबर को सुनवाई होगी। यह मामला फिलहाल साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लेने के स्तर पर चल रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर वकीलों ने किया रास्ता जाम। महेश नगर थाना इलाके में एक एडवोकेट की संपत्ति विवाद के मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने को लेकर वकीलों ने बुधवार को हाई कोर्ट के बाहर रास्ता जाम कर दिया। देर रात तक प्रदर्शन कर रहे वकील हाई कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे रहे। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हालांकि बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने लोगों को हाई कोर्ट पहुंचने से पहले ही रोक दिया। बाड़मेर मार्ग पर बुलडोजरों ने अवैध कब्जों का हटाया। नगर परिषद की ओर से बुधवार को बाड़मेर मार्ग पर करीब 16 बीघा जमीन पर अवैध कब्जों को धराशायी करने की अपूर्व कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह करीब 8 बजे से परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के बुलडोजरों ने इस कार्रवाई के तहत 50 से 70 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया। 33 दिन बाद बीसलपुर डैम का आखिरी गेट भी बंद। आखिर 33 दिन के बाद बीसलपुर बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। बुधवार देर रात बीसलपुर बांध के अधिकारियों ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। मानसून की विदाई के चलते पानी की आवक अब नहीं हो रही है। इस कारण बीसलपुर बांध के एक गेट को भी देर रात बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जयपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले बीसलपुर बांध के गेट 6 सितंबर को खुले थे। इन गेटों को खुले आज पूरे 33 दिन हो गए हैं। 450 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में बैंकिंग सहायक, प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं कंप्यूटर प्रोग्रामर के 450 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दक ने बुधवार को बताया कि सहकारी बैंकों में कार्य निष्पादन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान में गौशालाओं के लिए खुशखबरी। अभी महज 20 और 40 रुपए में रोजाना पेट भरने वाले गोवंशों को कुछ राहत मिल सकेगी, क्योंकि प्रदेश की 4072 गौशालाओं में रहने वाले गोवंशों के चारे के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसके तहत अक्टूबर से चारे के अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस प्रयास से गौशाला संचालकों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद कायम हुई है।
वीआईपी कल्चर को लेकर किरोड़ी लाल का बड़ा बयान। किरोड़ी लाल मीणा महुआ में एक निजी प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मंत्रियों के वीआईपी कल्चर को खत्म करने का लेकर बयान दिया। उन्होंने वहां मौजूद थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी से भी पूछा कि आप मेरी एस्कॉर्ट क्यों कर रहे हो। मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि अगर किसी नेता को कहीं कोई धमकी मिलती है या वहां भय का वातावरण है तो सुरक्षा देना वाजिब है, अन्यथा एस्कॉर्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से संबंधित अहम फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए 4,406 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। बीएसएफ डीजी ने किया भारत पाक सरहद का दौरा। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी 2 दिवसीय राजस्थान फ्रंटियर के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर से सेक्टर दक्षिण के मुरार बीओपी के लिए रवाना हुए, जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। मुरार पोस्ट पर तैनात जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया, जवानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। असामाजिक तत्वों ने गोमाता की मूर्ति को किया खंडित। जसनगर कस्बे के लूणी नदी के किनारे श्री शनिधाम मंदिर के पास स्थित है गौ माता की मूर्ति के अनावरण से पहले ही असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। अब घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। भामाशाह द्वारा यह मूर्ति बनवाई गई थी, जिसका अनावरण 1 महीने बाद होना था। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। प्रयागराज बीकानेर रूट की ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड मॉडलिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे के द्वारा प्रयागराज से बीकानेर के बीच चलने वाली 4 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव किया है। यह ट्रेन सीकर के रास्ते चलती है, जिनका सीकर स्टेशन पर 5 से 10 मिनट के लिए ठहराव होता है। केंद्र ने राजस्थान की जनता को दिया बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी। इसका स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि 2 दिन पहले ही भजनलाल सरकार ने प्रदेश भर में 1508 किमी की नई सड़कों के लिए 1725 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। अजमेर रोड से जगतपुरा तक बनेगा नया मार्ग। जयपुर में अजमेर रोड से जगतपुरा तक यातायात दबाव अधिक होने को लेकर नए मार्ग की तलाश शुरू हो गई है। जेडीए में बुधवार को हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में भांकरोटा चौराहा से जीवन रेखा अस्पताल तक 40 किलोमीटर में नए मार्ग की फिजिबिलिटी चेक करने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में सुगम यातायात में आ रहे अवरोधकों को हटाने और ट्रैफिक सिग्नल लाइट में मैनुअल के स्थान पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ऑनलाइन सिग्नल टाइमिंग में बदलाव पर भी चर्चा हुई। असिस्टेंट फिशरीज ऑफिसर के आवेदन की आज लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर एफओ के कुल 8 पदों के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 10 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकते हैं। सीकर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे। सीकर में 2 दिन तक बादल छाने और हल्की बारिश होने के बाद आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे आ चुका है। हालांकि आज से एक बार फिर सीकर में ड्राई मौसम रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव भी होता रहेगा। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर सुबह न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में मिली सोने की खदान। अब माइनिंग का मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट पहुंचने से अटका। राजस्थान में खान नीलामी के साथ ही खनन शुरू होने की बंधी उम्मीद को फिलहाल ब्रेक लग गया है। हाई कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली तो अब खान नीलामी का मामला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि बांसवाड़ा जिले की पाटील तहसील के भूकिया जगपुरा में गोल्ड खनन का सर्वे करने वाली ऑस्ट्रेलिया की मेटल माइनिंग कंपनी राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण पहुंच गई है। कंपनी यहां के साथ ही खनन काम लेने के लिए दावेदारी कर रही है, जबकि राज्य सरकार इस खान की नीलामी कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।